और एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बात करेंगे वंदे मातरम बिल की, जिसका विरोध लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था और साथ ही साथ हंगामा भी किया जा रहा था। दरअसल इस बिल के आने के बाद में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की तरह ही वंदे मातरम को ट्वीट किया जाएगा। वंदे मातरम बिल तो मॉनसून सेशन के पहले दिन ही पेश होना था। संसद में भारी हंगामे की वजह से ये बिल पेश नहीं हो सका था, लेकिन शुक्रवार को विपक्ष के काफी शोर शराबे के बीच राज्यसभा में ये बिल आखिरकार पेश हो गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में ये बिल पेश किया। माननीय गृह मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। संसद के ऊपरी सदन में वंदे मातरम बिल को लेकर तो हंगामा हुआ ही, सदन के बाहर भी विपक्ष ने इस बिल को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। देखिए, ये मुझे लगता है देश का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है केंद्र सरकार की। अभी सारी जनता छात्रों के मुद्दों को लेकर आंदोलित है, उनके साथ न्याय हो, उनके भविष्य से खिलवाड़ न हो, इसके प्रयास में लोग लगे हुए हैं। और ऐसे समय में इस बिल को लाने का क्या मतलब है? वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी वंदे मातरम बिल को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि ये किसी पर थोपा नहीं जा सकता। ठीक है, पास होने दीजिए, जैसा होगा हुकूमत की जो गाइडलाइन होगी देखा जाएगा। उस पे हम सम्मान करते हैं, लेकिन जबरदस्ती आप किसी पे थोप थोड़ी सकते। क्या वंदे मातरम गाएंगे? हाँ, क्या वंदे मातरम गाएंगे? आप मुझे गवाएंगे जबरदस्ती। बता दें कि इस ऐतिहासिक बिल का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही कानूनी सुरक्षा देना है जो अभी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन को मिली हुई है। और अगर ये बिल संसद से पास हो जाता है तो जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना, उसे रोकना या कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करना कानून के तहत अपराध माना जाएगा। फिलहाल ये केवल एक विधेयक है, कानून नहीं। अब इस पर संसद में चर्चा होगी। दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही ये कानून लागू होगा। वंदे मातरम बिल को लेकर सरकार का साफ कहना है कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है, इसीलिए इसे भी राष्ट्रीय गान की तरह कानूनी सुरक्षा देने की जरूरत है ताकि इसके सम्मान को बनाए रखा जा सके। वंदे मातरम बिल तो मॉनसून सेशन के पहले दिन ही पेश होना था। संसद में भारी हंगामे की वजह से ये बिल पेश नहीं हो सका था, लेकिन शुक्रवार को विपक्ष के काफी शोर शराबे के बीच राज्यसभा में ये बिल आखिरकार पेश हो गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में ये बिल पेश किया। माननीय गृह मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। संसद के ऊपरी सदन में वंदे मातरम बिल को लेकर तो हंगामा हुआ ही, सदन के बाहर भी विपक्ष ने इस बिल को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। देखिए, ये मुझे लगता है देश का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है केंद्र सरकार की। अभी सारी जनता छात्रों के मुद्दों को लेकर आंदोलित है, उनके साथ न्याय हो, उनके भविष्य से खिलवाड़ न हो, इसके प्रयास में लोग लगे हुए हैं। और ऐसे समय में इस बिल को लाने का क्या मतलब है? वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी वंदे मातरम बिल को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि ये किसी पर थोपा नहीं जा सकता। ठीक है, पास होने दीजिए, जैसा होगा हुकूमत की जो गाइडलाइन होगी देखा जाएगा। उस पे हम सम्मान करते हैं, लेकिन जबरदस्ती आप किसी पे थोप थोड़ी सकते। क्या वंदे मातरम गाएंगे? हाँ, क्या वंदे मातरम गाएंगे? आप मुझे गवाएंगे जबरदस्ती। बता दें कि इस ऐतिहासिक बिल का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही कानूनी सुरक्षा देना है जो अभी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन को मिली हुई है। और अगर ये बिल संसद से पास हो जाता है तो जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना, उसे रोकना या कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करना कानून के तहत अपराध माना जाएगा।
फिलहाल ये केवल एक विधेयक है, कानून नहीं। अब इस पर संसद में चर्चा होगी, दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही ये कानून लागू होगा। वंदे मातरम बिल को लेकर सरकार का साफ कहना है कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। इसीलिए इसे भी राष्ट्रीय गान की तरह कानूनी सुरक्षा देने की जरूरत है ताकि इसके सम्मान को बनाए रखा जा सके।